7 अक्टूबर 2024 बहुत इमोशनल डेट है ये मेरे लिए। हेलो जी, एक नया अपडेट लाइफ का। आपके भाई ने अपनी लाइफ की पहली गाड़ी ले ली है। ये वो वाली डेट है जिस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को उनकी लाइफ की पहली गाड़ी गिफ्ट करी। वो एग्जैक्ट गाड़ी जिसके बारे में वो सोचते थे, बात किया करते थे और उसको उसी तरीके से मॉडिफाई करके दिया जैसा वो चाहते थे। हम लोगों की 3 लोगों की सिंपल सी फैमिली है जिसमें मैं, मम्मी, पापा हैं। हमारे बहुत मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग रही। शुरुआत में 2001-2 की बात करूं तो उस वक्त घर में इतना पैसा नहीं था। मैं अपने मम्मी पापा को बोला करता था कि भाई बहन नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। बट उस वक्त बहुत अजीब थी फाइनेंशियल सिचुएशन। ज़्यादा नहीं कमेंट करूँगा इसके ऊपर मैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा अकेला एक सिंगल चाइल्ड, सोल बियरर ऑफ द फैमिली था। और जब आप सिंगल चाइल्ड होते हो तो आपके पास ज़्यादा लोग नहीं होते अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। पेरेंट्स से आप डरते हो कहीं ना कहीं, भाई बहन आपके पास होते नहीं है बात करने के लिए। कज़न से हमेशा से एक डिस्टेंस रहता है, उतने ज़्यादा ओपन आप नहीं हो सकते हो। तो सारा दारोमदार मेरे को लगता था शुरू से मेरे ऊपर ही है। पहले बुरा लगता था, अब अच्छा लगता है कि अकेले खड़ा होके जो पेरेंट्स ने सोचा, इमेजिन किया, वो उनके सामने एक दिन वो ऐसे बस उठे और उन्हें नीचे दिखी अपनी एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई नई गाड़ी खड़ी हुई। उसके अंदर पूरे इंटीरियर्स रेड करवाए। जैसा पापा को म्यूज़िक का, साउंड का बहुत शौक रहा बचपन से, पैसे जोड़ जोड़ के स्पीकर ख़रीदा करते थे, तो वैसे ही वाले स्पेसिफिक स्पीकर्स, एम्पलीफायर, जो कुछ वो चाहते थे उसी तरीके की लाइट्स जैसे उन्हें चाहिए थी। और मम्मी पापा को घूमना था तो उसी तरीके की एक गाड़ी लेके दी जो 2 लोगों के लिए एकदम बढ़िया रहने वाली है। एसयूवी चाहते थे पापा, ऊंची गाड़ी हो। उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं फुलफिल किया। आज मैं आपको अपनी मनी मेकिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आजकल बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है भाई, ये मार्केट के अंदर नया आया है कि आप अपनी बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ तो आपको अपने इंजीनियरिंग की फ़ीस खुद पे करनी है। और मेरे को लगता है अच्छा गोल है, क्योंकि आज हम सरकारी कॉलेजेस की बात करें तो वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है। जो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन होती है उसके नाम पर हमसे 10-12 लाख रुपये इंडिया के टॉप कॉलेजेस, IITs भी चार्ज करने लग रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस को तो मैं गाली ही देता हूँ इस चीज़ के अंदर। 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए आम बात हो गई है किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए। पेरेंट्स को लूटने के लिए नई नई टेक्निक्स, उनके इमोशंस के साथ खेलने के लिए मैनेजमेंट कोटा जैसी चीज़ें कॉलेजेस ने बना रखी है। एंड इट इज़ शेमफुल ऑफ देम टू बी डूइंग ऑल ऑफ दैट टू समबडी हु कम्स फ्रॉम वेरी पुअर एंड मिडिल क्लास एंड हम्बल बैकग्राउंड्स। तो वो वाली चीज़ से मैं बिल्कुल अलाइन नहीं करता था और मेरे को लगता था कि यार इसको कुछ तो सही करना पड़ेगा। मैं अपने पर्टिकुलर कॉलेज की बात करूँ, सरकारी कॉलेज था, तो 12-13 लाख रुपए उसकी फ़ीस रहने वाली थी। और पहले दिन जब मैं कॉलेज के अंदर घुसा था तो ये वाला गोल बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर लिया था कि यार ये वाला जो 12-13 लाख रुपए का लोड है ना, ये माँ बाप को तो नहीं दे सकते थे। वो ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट। स्कूल होता था, स्कूल के अंदर अब तुम भाई पढ़ाई कर रहे हो, ट्यूशन व्यूशन भी लगाते हो अपनी, राइट। मेरे पेरेंट्स ने बहुत हद मार के भाई मेरे को दिल्ली के टॉप स्कूल के अंदर किसी ना किसी तरीके से एडमिशन करवाया। और मैंने देखा है कि किस तरीके से घर में कटौती होती थी ताकि हम उस स्कूल की फ़ीस भर सकें, राइट। तो ये सारी चीज़ें करी। तो ये कॉलेज वाला जो था, मैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो नहीं डालना चाहता था। यार यहाँ 5 सेकंड लूंगा, एकदम अनफिल्टर्ड आपको सारी चीज़ें बताने लग रहा हूँ। ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हो सब प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा लगेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। तो कुछ महीनों में लगभग 5 साल हो जाएंगे मेरे को यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हुए। बट ये जर्नी मेरे कॉलेज के दौरान ही स्टार्ट हुई थी। December 2019 इज़ व्हेन आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो व्हेन आई वॉज वर्किंग विद अमन धतरवाल। अगर आप काफ़ी सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो उन्हीं के स्टूडियो से मैंने अपनी पहली यूट्यूब की वीडियो लाइव करी थी। उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी भाई। पहले दिन विजन तो ले लिया था कि अरे भाई फीस वीस पे कर देंगे तो काफ़ी ऑसम हो जाएगा, कुछ अलग हटके करना है, ये इंटर्नशिप प्लेसमेंट की दौड़ में नहीं बैठना, भागना नहीं है इसमें। ये सब सोच तो लिया था बट इम्प्रैक्टिकल हो जाता है धीरे धीरे कुछ महीनों बाद। तो सोचा चलो अमन भैया के यहाँ पे इंटर्न करने का मौका है, वही कर लेता हूँ। हे गाइस, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज यश और आज पढ़ेंगे यार विस्तास का चैप्टर द एनिमी। स्कूल से यूट्यूब वगैरह का शौक था तो ये था कि ये करना ही है। और दिसंबर में अमन भैया ने भी एक्चुअली काफ़ी मोटिवेट और बूस्ट किया और इवेंचुअली मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो दिसंबर 2019 के अंदर लाइव करी, राइट। गंदा सा व्लॉग बनाया था, देखना मत जाके। वहाँ से अगर आज
देखता हूँ 3-4 साल बाद तो हाँ हम काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएँ अचीव। शुरू के 2 साल की फ़ीस आपके सामने भाई फुल डिस्क्लोजर है, कुछ छुपा के या झूठ बोल के मेरे को मिलेगा नहीं। शुरू के 2 साल की फ़ीस मेरे पेरेंट्स ने ही भरी थी, इस सब के बाद भी सोचने वोचने का, क्योंकि नहीं बन पाए थे इतने पैसे। अगर इतने पैसे यूट्यूब से बन रहे होते तो अलग ही बात थी, बट पहले 2 साल की फ़ीस मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फ़ीस मेरे पेरेंट्स ने वो 4 लाख रुपए भरे थे। इसके बाद अगला डिस्क्लोजर ये भी दे देता हूँ, वो जो 4 लाख भरे थे वो उनको मैंने उसके अगले से अगले साल 4th ईयर की जब फीस देने की बारी आई तब तक मेरे को लग गया था टाइम उनको वो वाले पैसे वापस देने के लिए, राइट। तो इवेंचुअली जो भी हमारे कॉलेज के अंदर बैठा था, लगभग 13-14 लाख हॉस्टल पीजी वगैरह लगा के बैठता है, वो पूरा, और कोविड का टाइम था तो पेरेंट्स का भी बिजनेस कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था, वो वाली दिक्कत थी ही। तो वो सब इवेंचुअली हमने 4th ईयर तक जाते जाते मेरे को भी टाइम लग गया सब कुछ कवर करने में। यार 5 सेकंड लूंगा आपके, प्लीज चेक कर लो कि सब्सक्राइब तो कर रखा है आपने, पर बेल आइकन दबा रखा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को हमारे नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचाना चाहता हूं। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं यार कि अगर हम कुछ भी चीज लिख देते हैं तो वो यूनिवर्स को सिग्नल कर देते हैं पूरा करने के लिए। कमेंट सेक्शन में आपका क्या गोल है कि बाय द टाइम आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो, 4 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो आप कितने पैसे कमा चुके हो। मैं चाहता हूं बिल्कुल बेशर्मों की तरह आप कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो दिसंबर 2019 में मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। अप्रैल के अंदर हमारा कोविड मतलब आने लग गया था, प्रॉपर लॉकडाउन वगैरह सब कुछ अनाउंस हो चुका था। जब ये वाला लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मेरे को 4 महीने हो चुके थे वीडियो बनाते हुए अपने चैनल पे, और इतना ही टाइम मेरे को अपनी कक्षा जो अमन भैया का यूट्यूब चैनल था उस पर भी मैं इंग्लिश के लेक्चर्स पढ़ाने लग रहा था, तो मेरे को बातचीत करना काफ़ी अच्छे से आ गया था। व्यूअरशिप, सब्सक्राइबर्स, ये सब कोई फंडा नहीं था, बट वो चीज़ अच्छे से आ गई थी। और जैसे ही कोविड आया उसके साथ ही भाई आई दुनिया में एडटेक ब्रांड्स की भरमार। बड़े बड़े ब्रांड्स आए, कई करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उन्होंने उठाए, बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस ली, और उन्होंने भाई एक एक करके सारे लोगों को, सारे यूट्यूबर्स को टीचर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। मैं कभी इस अप्रोच से अलाइन नहीं किया, तो मैंने ऐसा कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, किसी भी तरीके से बच्चों से पैसे नहीं लिए पढ़ाई वढ़ाई करवाने के। मैं इस सब चीज़ों से अलाइन नहीं करता था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विजन लेके चलते हो तो चीज़ें अपने आप साकार धीरे धीरे होने लगती हैं। तो मेरे को नहीं पता किस तरीके से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आने लग गई जिसको आप बोल लो आई वॉज द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। कॉलेजेस के ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं बनाने लग रहा था, राइट। सिर्फ मैं अकेला ही था जो बीटेक इंजीनियरिंग वाला ये पूरा डोमेन है कॉलेज एडमिशन्स का। आप किसी से भी पूछोगे 4-5 साल पहले तो आई थिंक ये मैंने ही शुरू किया था, सब लोग बाद में आए। आज बहुत सारे लोग नंबर्स के मामले में हो सकता है ऊपर भी कर रहे हो, राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स थे, बिजनेसेस थे जिसको हमें देखना था। यूट्यूब इज़ जस्ट वन स्मॉल थिंग दैट आई डू, एक्सेप्ट जो भी मैं और चीज़ें करता हूँ जिसके बारे में मैं इतना पब्लिकली नहीं बात करता हूँ। बट फिर उसके बाद भी आई वुड से कि इवेंचुअली ये जो कोविड वाला फेज था ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहा। तो यहाँ से जो पहली लर्निंग निकल के आती है वो ये है कि यार आपको अपने कॉलेज के टाइम में कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको ग्रैब करना सीखना पड़ेगा। ये वाली चीज़ मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सही करी, लुकिंग बैक मैं आपको बता सकता हूँ। नंबर 2 जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है अपनी पर्सनल मनी मेकिंग जर्नी से, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, मतलब जो हम बोलते हैं ना ये करोड़ों रुपए कमा लिए क्या भाई तूने, हाँ जी, कॉलेज में रहते हुए ये चीज़ हमने कर ली थी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। पैसे आ रहे थे, इतने आ रहे थे जितने मेरे दोस्त इंटर्नशिप से नहीं बना पा रहे थे। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कोविड के वक्त इन्वेस्टमेंट्स करने में और सही इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा लगाया। तो अब जब मैं 3-4 साल बाद अपना कॉर्पस देखता हूँ इन्वेस्टमेंट्स का, तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है और वो मेरे को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है कि अगर अब मैं अगले 2-3 साल कुछ भी ना करूँ, मेरा सब कुछ चौपट भी हो जाए, तो टचवुड हमारे पास उतने कॉर्पस बने हुए हैं जो हमने कोविड के वक्त अपने पैसे बचाए थे, राइट, और उनको सही जगह इन्वेस्ट भी किया था, सेविंग्स अकाउंट में नहीं जैसे आपके मम्मी पापा रखते आए हैं, एफडी में रखते आए हैं। जो भी आप पैसे कमाएंगे अगले 2-3-4 साल में उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा मेरे को लगता है आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और एक चीज़ इसके अंदर मेरे को ये लगता है कि अगर 5 से 10% धर्म खाते का कॉन्सेप्ट होता है हमारी रिलीजन हिंदुइज्म में, तो वो वाला पैसा अगर आप भगवान को अपना एक बिजनेस पार्टनर समझ लो, बना लो अपने बिजनेस के अंदर, और वो आप 5 से 10% जो भी आपकी श्रद्धा है वो निकालेंगे,
तो उससे मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको तरक्की और इम्प्रूवमेंट आपके बिजनेस में देखने को मिलेगी। सेकंड से थर्ड ईयर का टाइम मेरे को लगता है यार कॉलेज का मेरा गोल्डन पीरियड था, जब यूनिवर्स बेस्टोर्ड अ लॉट ऑफ इट्स वेल्थ ऑन टू मी। और उसका रीज़न वही था कि यार व्यूज़ और एंगेजमेंट में कहीं ना कहीं सारे यूट्यूबर्स को स्पाइक मिला, हम लोग भी उसी वाली जर्नी के अंदर थे तो हमें भी वो देखने को मिला। तो वहाँ से मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे जो भी आप लोग एड्स देखते हैं उससे कुछ ना कुछ बनना शुरू हुआ, एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम करने की भी बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिली और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। बहुत सारे फाउंडर्स को मेरा एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट टू द फेस जो मैं आपको बोल देता हूँ, जिस तरीके से मैं कम्युनिकेट करता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और काफ़ी सारे फाउंडर्स से मिला मैं कंपनीज़ के, जिन्होंने बहुत क्लोजली अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया और मेरी स्ट्रैटेजी और जो भी थिंकिंग स्किल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि वहाँ से भी मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड रिवॉर्ड्स मिले, क्योंकि वहाँ पे आई वॉज बीइंग रिवॉर्डेड नॉट फॉर माई टाइम बट फॉर माई इंसाइट्स एंड आइडियाज़। यहाँ से जो तीसरी इंसाइट आपके लिए निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि अगर आपको इफ़ यू आर इन दिस मार्केट टू मेक मेजर मनी, यू हैव टू ऑलवेज बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। शॉर्ट टर्म relationships are only for temporary fun and enjoyment, but if you're in it to make major big wealth, you need to look at longer term relationships with longer term people. Eventual final part story का ये है कि थर्ड ईयर की फीस हमने यार जो 2-2.5 लाख रुपए थी वो कॉलेज को पे करी, और फोर्थ ईयर आते आते जो बचे हुए पुराने पैसे मम्मी पापा ने दिए थे वो वाले और फोर्थ ईयर की फीस भी हम कॉलेज को दे पाए। अब पॉइंट आता है कि भैया आपने कर लिया, हम रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ यार अपना नंबर डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो नंबर आपके लिए 10 लाख रुपए है या आपके लिए 15 लाख रुपए है नंबर कॉलेज की फीस का, तो उसको आपको डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 करके निकालना पड़ेगा कि आपको हर महीने कितना कमाना पड़ेगा। मान के चलो वो अमाउंट 30,000 रुपए आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपकी 15 लाख रुपए फीस है तो आपको 30,000 रुपए महीना ऑन एन एवरेज कमाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ईयर के अंदर तो भाई सबसे पहले छोड़ दो उम्मीद कि तुम कुछ बहुत ज़्यादा मेजर पैसा बना रहे होंगे। 3 साल में ही सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में ही जो बच्चे हैं भाई जनरली पैसा बना रहे होते हैं। तो पहला साल आपको लगाना है बहुत स्पेसिफिकली अगेन फोकस करके एक ऐसे स्किल में मास्टरी हासिल करने में जो आपके आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं। जब वो आप बनाते हो मास्टरी एक ऐसी चीज में जो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है और नीश है, तो उस चीज के अंदर आप अपने खुद के प्राइजेस, अपने खुद का रेट आप कमांड कर सकते हो। आइडियाज में अगर आपके साथ कुछ शेयर करूं तो पहला आइडिया बिल्कुल मेरे जैसा हो सकता है, विच कुड बी कंटेंट क्रिएशन। जो भी मैं सोचता था, जो भी मेरे दिमाग में आता था, जो भी चीजें मेरे को अच्छी लगती थी, मेरे को कॉलेजेस के बारे में बात करना अच्छा लगता था क्योंकि मैं बहुत घुस गया था इसकी रिसर्च में, उसके बारे में मैंने बस अपने कैमरा को अपना दोस्त बनाया और इसके सामने बात करी, राइट। और लोगों का काफिला और आप जैसे ज्यादातर लोगों ने भाई सपोर्ट ही किया। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आती है कंटेंट क्रिएशन में तो वो झेलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, आप जैसे लोगों ने सपोर्ट किया और आज हम सब अच्छा कर पा रहे हैं और मैं अपनी लाइफ में अपग्रेड कर पा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ में अपग्रेड कर सको। कहीं ना कहीं आपको अपने रिजल्ट्स को जज करना ही नहीं चाहिए अंटिल यू क्रिएटेड एंड पोस्टेड एटलीस्ट 100 वीडियोस। 100 वीडियोस तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस के अंदर कुछ गलत है, वरना 100 वीडियोस एक ऐसा अमाउंट है जिसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ व्यूज और इन टर्म्स ऑफ मनी कहीं ना कहीं दिखने चाहिए। नंबर 2 फील्ड ऐसा हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा कैमरा शाय हो, आप फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के अंदर भी मेरे खुद के बैचमेट्स ने बहुत बहुत पैसे बनाए भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, महंगी महंगी घड़ियां ले ली। कोडिंग के अंदर कोई भी एक डोमेन पकड़ो, वेबसाइट बिल्डिंग हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड चूज कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। हालांकि थोड़ा सा इसके अंदर कम पैसा होगा कोडिंग से, बट अगर कोडिंग में मजा नहीं आ रहा तो चूज समथिंग मोर क्रिएटिव, राइट। कुछ भी चीज पकड़ो और उसके अंदर अपना ब्रांड बनाओ कहीं ना कहीं। अगेन इसके अंदर भी आप फ्रीलांस करते हुए अगर बात करोगे लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, तो आप और ज्यादा अच्छे पैसे कमा पाओगे और अपना अच्छा रेट कमांड कर पाओगे, क्योंकि क्लाइंट आपको देख पाएगा कि हाँ भाई ये बंदा कुछ तो अलग कर रहा है। बट अगर आप वो नहीं कर सकते, नॉर्मल फ्रीलांसिंग भी करोगे तो एटलीस्ट जो कॉलेज की फीस पे करनी है वो वाला तो आपका मतलब हासिल हो सकता है। नंबर 3 चीज जो आप ट्राई कर सकते हो यार वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो सकती है। ट्यूटरिंग के अंदर हमारे बहुत सारे बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये लोग भी कंसिस्टेंटली हायर करते रहते हैं, चाहे हम फिजिक्स वाला PW की बात करें या हम अकेडमी की बात करें, हम वेदांतों की बात करें, इस तरीके के बहुत सारे पोर्टल्स हैं। अगर कोडिंग में हम बात करें तो कोडिंग के भी पोर्टल्स हैं, GFG, कोडिंग निंजा, कोडिंग ब्लॉक्स, इन सबको आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपका किसी चीज़ में मास्टरी बननी है, स्किल मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करके वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे बना सकते हो। यहाँ आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो अगर आपने 50-60 घंटे का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो उस केस में आप अच्छा पैसा बना सकते हो। और 200-300 रुपये घंटे का भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, 500, 1000, 2000 रुपये घंटा इज द मिनिमम रेट जो आप कमांड करोगे एज अ कॉलेज स्टूडेंट भी, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे
पढ़ा रहे हो जहाँ पे हज़ारों बच्चों की को एक्सेस होगी आपकी, राइट। तो वो वाली चीज़ें, तो नॉर्मल ट्यूशन वाले रेट जो आपके लोकली चलते हैं वो नहीं चलते, पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। फाइनली यही बोलूँगा, अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से पैसे मत कमाओ, एक कॉज कहीं ना कहीं छोड़ दो। मेरे लिए फॉर एग्जांपल वो कॉज में जो मैंने जोड़ा था वो ये था कि जो मैं अपने पेरेंट्स की आंखों में चमक या जो एक प्राउडनेस वाली फीलिंग है उसको जब देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि जो ये सारा स्ट्रगल था वो कहीं ना कहीं वर्थ इट था, राइट। तो इस तरीके का कॉज बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच था। तो वो जो लंबी लंबी रातें लगानी होती थी बिना सोए, ये जो डार्क सर्कल्स आपको आंखों के नीचे दिखेंगे थोड़े बहुत, ये कभी भी प्रॉब्लम थे ही नहीं, राइट। क्योंकि पता था कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक अच्छे गोल के लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों की तरह जुआ, लड़कीबाजी, जो भी मतलब खराब बैड प्रैक्टिसेस हैं हमारी सोसाइटी, उस सब के अंदर तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं प्रोडक्टिव अपना ध्यान लगा रहे हैं, राइट। तो वो वाली चीज़ अगर आप समझ लेते हो, एक कॉज के साथ जोड़ देते हो, तो अपने आप चीज़ें ना कुछ बन जाती है। ऊपर वाला देख रहा होता है, मेरे को ऐसा लगता है। धुन के मेहनत करो और वो वाला गोल जो है दिमाग में, ध्यान में रखो। फीस पे करोगे, बहुत बड़ा लोड होता है पेरेंट्स के ऊपर, कभी दिखेगा नहीं आपको एजुकेशन पूरी करवाना बच्चों की, और वो अगर आप उनसे ले लोगे तो दे विल बी द प्राउडेस्ट पेरेंट्स एवर एंड यू विल बी द प्राउडेस्ट सन और डॉटर एवर, राइट। वो वाला गोल पकड़ो, करो अच्छे से। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा मेरे को भी। बाय बाय।